बोलो राना। सबा से बात कराओ, उसका फोन बंद आ रहा है। सबा से बात नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? मैंने कहा है ना कि सबा से बात नहीं हो सकती। मेरी बात गौर से सुनो राना। सबा मेरी बीवी और आज के बाद उससे मिलने या फोन करने की कोशिश ना करना, वरना क्या? जो ख्वाहिश तुझे है मुझे भी है, ये है एक जैसी ही आंखें नम, है तेरी तरह मेरी आरज़ू, मैं किसी को देखूं करीब से, मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से, मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मेरा रकीब, मेरा रकीब। यूसुफ, सबा कहाँ है? मैंने उसे कल से देखा ही नहीं। आराम करिए अम्मा, उसे सोने दे। हाँ, मुझे पता है किस किस्म का आराम कर रही है वो। चलो हटो, मुझे देखने दो। अम्मा मैंने कह दिया ना एक बार कि वो नहीं आ सकती। जब कह दिया तो फिर कह दिया। अरे क्या तुम पागल तो नहीं हो गए कि जान से मार दोगे उसे? पीछे लॉन में बड़ी जगह खाली है, वहीं पे गाड़ दूंगा उसको। यूसुफ, तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो, हर जगह ताले तो तुमने लगा दिए। मैं उसे अपने कमरे में रखूंगी, वो कहीं नहीं जाएगी। देखो, तुम भी कोई दूध से धुले हुए नहीं हो। बुरा हूं अम्मा मैं, लेकिन हट धर्म नहीं हूं। उसकी जुबान पे तो अभी तक खुशी मनहूस का नाम है। अगर मुझसे माफी मांगेगी और सर झुका के रहेगी तो मैं उसे माफ कर दूंगा, नहीं तो कभी नहीं। बस कर दो यूसुफ, बस। ऐसे मार पीट कर मोहब्बत नहीं करवाई जा सकती। अम्मा, अगर मैं उससे प्यार ना करता होता ना तो उसे यूं जान से लगा के ना रखता। सब कुछ जानती है वो, सब कुछ। अम्मा मैं उसके बगैर मर जाऊंगा मैं उसके बगैर। जाऊंगा उसके। सबा कहाँ है? देखो राना, मैं तुम्हें आखिरी दफा वार्न कर रहा हूं, आज के बाद मेरे घर मत आना। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर आने का। जब तुम उसे घसीट के लेके गए थे तो वो आदिल के साथ थी और मैं तुम्हारे साथ थी। मैं सिर्फ ये चेक करने के लिए आई हूँ कि क्या वो ठीक है कि नहीं। वो मेरी बीवी है, ठीक है? तुम जाओ अब यहां से। किसी और की बीवी के साथ घूमते हुए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी बीवी को किसी और के साथ देख लिया तो उसको घर में बंद करके रखना चाहते हो, उसके मालिक बन गए हो फौरन। देखो राना, मेरी बात सुनो। जो कुछ हुआ ना, मैं उसे भूल जाना चाहता हूं। मैं कुछ भी याद नहीं रखना चाहता। जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन हम लोग अपनी अपनी जिंदगियों में अब खुश हैं। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। एक बात समझ लो यूसुफ, लड़ने झगड़ने से कुछ रिजॉल्व नहीं होता और रिश्ते जबरदस्ती कायम नहीं रखे जा सकते। मैं सबा को फोन कर रही थी, उसका फोन बंद आ रहा था, इस वजह से। ये मेरा और सबा का जाती मामला है, तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, फेयर इनफ। कम से कम अंदर आके मुझे उससे मिलने तो दो। अब तो बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज के बाद तुमसे ना मिलूं। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो यूसुफ, कहीं तुम्हारी इज्जत और अना किसी की जान ना ले ले। किसी को कुछ नहीं होगा राना, बस एक तूफान है जो कि बहुत जल्द थम जाएगा।
अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरा रकीब, मेरा रकीब। दिया दर्द कोई दवा न दी, मेरी जान मुझ में नहीं रही। कोई रंग रह गया अनछुआ, कोई बात रह गई अनकही। के मेरे खुदा है तेरे सिवा, ये सभी मसीहा अजीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मेरा रकीब, खाना खा लो सुबह। मेरा रकीब। सुना नहीं तुमने? खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। अगर तुम्हें भूख नहीं भी है तुम फिर भी खाना खाओगी। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। खाओ। देखो शोभा, मेरी बात सुनो। मैं जानवर नहीं बनना चाहता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। तुमने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। तुम समझ भी नहीं सकती मुझे कितना दुख होता है, मुझे कितनी तकलीफ होती है। तुम्हें रिया देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है। हाँ यार, होगी ये गलती। क्या इंसानों से गलतियां नहीं होती? उसे गलती के लिए क्या सब कुछ कुर्बान कर दूं मैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम क्या चाहती हो? तुम्हें इजाजत दे दूं कि तुम्हारा जब दिल चाहे तुम मुझसे मिलो? बेगैरत इंसान, तुम्हारी तस्वीरें बनाए और तुम उसे अपनी यूएसबी में सेव करती जाओ। जब भी बाहर निकलो मैं तुम्हें आदिल के साथ घूमते हुए देखो नहीं सका। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें ये सब कुछ बुलाना होगा। तुम्हें ये सब कुछ बुलाना होगा।
रकीब मेरा यूसुफ, वो नजमा की वालदा बीमार थी ना, वो अस्पताल से घर आ गई। सोच रही हूँ मैं लाऊं, तबीयत पूछा उनकी। जी। सबा कहाँ है? सबा कमरे में सो रही है। सो रही है इस वक्त? उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी अम्मी, इसलिए। खैरियत? क्या हुआ तबीयत को? सुबह तो ठीक थी। अचानक बुखार हो गया था उसे। बुखार हो गया? अच्छा, मैं देखती हूँ उसे। नहीं, वो मेडिसिन लेके सो गया। आप उसे डिस्टर्ब ना करें, डिस्टर्ब हो जाएगी। वो दरअसल बेटा मैंने उसे कुछ पैसे दिए थे रखने को। वो उसने मुझे दे दिए थे पैसे, आप मुझसे ले लेंगे। देखें मेरे पास रखे हुए हैं, ये ले। अच्छा, अरे मैं तो भूल ही गई। कितने? ये 10,000। लेकिन मैंने तो उसे 6,000 दिए थे। रख लेना अम्मी, आपको वहां पे जरूरत पड़ जाएगी। मैं उसे देख तो लूं। अम्मी जान, कहा है ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मेडिसिन लेके सो रही है। प्लीज उसे रेस्ट करने दें, इट्स अ रिक्वेस्ट। अच्छा, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? शबा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? खाया, फूफो से मिलना है। घर पे नहीं है, वो सुबह आ जाएंगी। नजमा बाजी की तरफ गई है। घर से बाहर निकलने में दिल घबरा रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम आदिल से मिलने क्यों गई थी? मैंने तुमसे पूछा है शबा कि तुम आदिल से मिलने क्यों गई थी? बुलाया था उन्होंने मुझे। अच्छा, उसने बुलाया था और तुम मुझे बगैर बताए उससे मिलने के लिए चली गई। जानती हो मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई थी? तुम्हें हंगामा याद है जो मार्केट में हुआ था? मुझे माफ कर दें, सारी मेरी वजह से आपको शर्मिंदगी उठानी। मजाक उड़ाती है राना मेरा, हंसती है मेरे ऊपर। मेरी बात सुनो, आज के बाद तुम आदिल से नहीं मिलोगी। आपको खुद पे यकीन नहीं है? जब आप हॉस्पिटल में बेहोश थे, मैं हर दिन आदिल से मिलती थी। आप राना से मिलते हैं। बात तो सिर्फ यकीन की है ना यूसुफ? कभी मुझसे वजह नहीं पूछी कि मैं क्यों मिलती हूँ आदिल से? बकवास! ये तुम्हारी पॉइंटलेस फिलॉसफीज में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी तुम? और वैसे भी मुझे अब तुम पे कोई यकीन रहा ही नहीं है। कौन? तो सब कुछ खत्म, छोड़ दे मुझे। छोड़ दूं तुम्हें? इंतहाई बेशर्म लड़कियां था, इसी कमरे में रहने के लायक हो। सड़ती रहो यहां पे। आंटी ने खाना खाया? गोली मारो, सो रही है। दीपा प्लीज इसे निकालो यहां से, मैं जहर खा लूंगा। सारा दिन काम करती, 2 घंटे सोती है, सारा दिन खाती रहती है, 10 घंटे तक वॉक करती है। मैं उनको जाने को कैसे कह सकती हूँ? इट्स रूड, नाजुक रिश्ता है, तुम्हारी आंटी है। ठीक है, मैं खुद ही कुछ बंदोबस्त करता हूँ। आज की फ्लाइट से वापस ना भेजा तो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बीवी है मेरी वो। मुझे पता है
तुम मुझसे भाग रहे हो। अच्छी तरह जानती हूं मैं तुम्हें। चलो जाओ, जाके तेल लेकर आओ, मेरे सर पे लगाओ। और हाँ, तुम मेरे साथ ही चलना। जाओ, जाके वो काम करो जो मैंने कहा है। बहुत बोलते हो तुम अपनी माँ की तरह, मैं कहती नहीं थी? So you are shame for us? फख्र करने वाला कौन सा काम किया है तुमने? जैसी माँ वैसे तुम। वो भी पड़ी रहती थी अब्बा के घर महीनों, जब आती थी ईद करके जाती थी। फिर लॉटरी में इमिग्रेशन मिल गया, नहीं तो वहीं पड़े रहते। अब उसके आ जाने से क्लास तो नहीं आ जाती। ये तुझे तो जरूर जहर दूंगा मैं। उसको भी ऐसे ही छेड़ती थी मैं, तुम्हारी तरह बदजुबान थी वो भी। तुम्हारी तो हिम्मत नहीं है, खोजते तो बहुत हो। हेलो। हाँ, क्यों? ये आपने क्या किया? आप मेरे रिटायर्ड रिश्तेदारों को इनवाइट कर रही हैं। वाई? तुम भी तो रिटायर्ड हो। व्हाट? शुक्रिया बेटा। यूसुफ, बेटा सबा को तो बुलाओ। वो नहीं आ सकती अभी अम्मी। नहीं आ सकती? क्यों, खैरियत? अभी उसका बुखार नहीं उतरा अम्मी, इसलिए। तो मैं जाके देख। अब नहीं अम्मी, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आराम करने देना उसे। क्या कर रही हैं आप? बात क्या है यूसुफ? बंद है मैंने। क्या? अम्मी जान प्लीज उसे बंद रहने दे, वहां पर वो डिजर्व करती है ये। चलो चलो मेरे साथ। अम्मी प्लीज। हाँ? चलो जाके उसको खोलो, चलो चलो चलो। क्या करते हो तुम? चलो तेज चलो। सब जल्दी करो। सबा, 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 क्या हो गया बेटा? आंखें खोलो। सबा, यूसुफ, क्या हो गया इसको? क्या हुआ है? आंखें क्यों नहीं खोल रही? सबा, आंखें खोलो सबा। सबा, यूसुफ, क्या किया तुमने इसको? उठाओ उठाओ, हॉस्पिटल लेके चलो, जल्दी करो। डॉक्टर साहब सबा की तबीयत कैसी है? बस कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी, तो मैंने उन्हें ड्रिप लगा दी है। आप 1-2 घंटे में उन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब। थैंक यू। ए रब्बुल आलमीन, ए रहीम, ए करीम, या अल्लाह मेरी सबा को सेहत दे, उसकी तबीयत में नरमी पैदा कर। या अल्लाह खैरियत से मेरी बहू घर आ जाए। या अल्लाह करम कर, करम कर।
हेलो, हाँ यूसुफ। ठीक हो जाएगी अम्मी, आप परेशान ना हों। परेशान ना? मेरे घर में सबा की ये हालत तुमने की है यूसुफ, ये तुमने किया है। इतना जुल्म। कुछ नहीं किया मैंने अम्मी, और मैंने कहा है ना आप परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएगी। अरे रब करे वो ठीक हो जाए। अगर वो ठीक ना हुई, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। अम्मी आप रोएं तो मत ना। मैंने आपको कहा है वो ठीक हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक है। प्लीज आप रोना बंद करें, आप मत रोएं इस तरह, ठीक हो जाएगी सबा। कितनी मुद्दत बाद मिला था उससे मेरा नसीबा, मार दिया मेरे यार को तूने, जा बेदर्द रकीबा। सबा को क्या हुआ है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पूछा है सबा को क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ सबा को। मैंने डॉक्टर से पूछा है और उन्होंने कहा है कि वो बेहोश हो गई थी। देखो राना, मेरी बात सुनो, जो हॉस्पिटल है यहाँ पर तमाशा मत बनाओ, जाओ यहाँ से। यूसुफ, हकीकत का सामना करो। उससे जितनी दूर भागने की कोशिश करोगे उतनी ही ज्यादा मुश्किल में पड़ते चले जाओगे। रियलिटी को फेस करो, जो हो रहा है उसको एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करो। मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि मैं आदिल को खो चुकी हूँ, और तुम इससे आगे कुछ मत कहना राना। मुझ में और तुम में बहुत फर्क है। अमेरिका में रह रहे के तुम्हारी सोच भी वैसी हो गई हुई है। आदिल और तुम्हारे दरमियान सेपरेशन होती, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन बीच में सबा का नाम नहीं आना चाहिए। इज दैट क्लियर? वाह यूसुफ वाह, इसी अमेरिकन सोच की वजह से मैंने अपने शौहर आदिल से झूठ बोला और तुम्हारे साथ 2 दिन घूमने फिरने चली गई। उस वक्त तुम्हें नहीं ख्याल आया कि मेरी अमेरिकन सोच अच्छी है या बुरी? अब तुम्हारी बीवी की बारी आई है तो तुम्हें मेरी अमेरिकन सोच बहुत बुरी लग रही है। हम दोनों पुराने दोस्त थे, सिर्फ 2 दिन के लिए घूमने फिरने के लिए निकले थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या ये बात तुम आदिल को समझा सकते हो? उसका दिल मेरी तरफ साफ कर सकते हो? उसकी आंखें जो मुझे सवाल करती हैं, क्या उन सवालों के जवाब दे सकते हो? वो भी एक मर्द है यूसुफ, उसका दिल मेरी तरफ से कभी साफ नहीं हुआ। मेरी बात सुनो राना, मैं इन मसाइल से दूर रहना चाहता हूँ। मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आदिल तुमसे क्या कहता है और तुम आदिल से क्या कहती हो। लेकिन अगर आदिल ने सबा की तरफ आने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। धमकियां मत दो यूसुफ। अगर तुमसे अपनी बीवी की तकलीफ नहीं देखी जाती तो मैं भी अपने शौहर को मुश्किल में नहीं देखना चाहती। यू अंडरस्टैंड? आप अपनी मिसेज को घर ले जा सकते हैं। शी इज ऑल राइट नाउ। बस जरा उनकी ग़िज़ा का ख्याल रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।
ठीक हूँ पापा। क्या हाल है तेरा? बड़ा जुर्म कमाया है इसने, बहुत जालिम है। उन्होंने तो कुछ नहीं किया पप्पू, तो सिर्फ खाना था, मैंने खाया ही नहीं। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा सबा। सबा ठीक है अम्मी, बस कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। तुम तो मुझसे कुछ मत कहो। जाओ यूसुफ। आओ मेरी बच्ची, कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ। नहीं पप्पू, आप तकलीफ ना करें, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर आदिल ने तो बताया ही नहीं कि आप आई हैं, वो तो मुझे मोहतशिम ने बताया। वेलकम बैक। डॉक्टर आदिल ने आपसे जागते हुए इतनी बातें नहीं की जितनी शायद सोते हुए की होंगी। वो तो मिन्नतें कर रहे थे कि मैं सोती रहूं। सो डॉक्टर आदिल, आर यू हैप्पी? मैं आपसे बात कर रही हूँ। Of course I'm happy. लेकिन आपको पता है यूसुफ की हालत ठीक नहीं है, वो वायलेंट हो गया है। मुझे पता चला कि वो सबा को मारता है। इतनी अच्छी लड़की है वो। हो सकता है कि दवाइयों का कोई रिएक्शन हो गया हो। यूसुफ एक वायलेंट लड़का नहीं है। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बस कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, अदरवाइज आई एम फाइन। इंशाल्लाह आप जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वैसे डॉक्टर आदिल ने बहुत अच्छे तरीके से सबा को हैंडल किया, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा और यहाँ तक कि फीस भी पूरी नहीं ली। ये लो, लगाओ बेटा, अभी आराम आ जाएगा। बर्फ लगाओ। बस ठीक हो जाएगा अभी। पता नहीं इसका क्यों इतना तीखा हो गया है। यूसुफ बिल्कुल अपने बाप पे गया है। देखो, ये हिमाकतें तो होती रहती हैं, लेकिन कोई अपना घर नहीं छोड़ता बेटा। अगर मलका बाजी होती तो वो क्या कहती तुम्हें? अगर अम्मा यहाँ होती तो कभी भी मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ जिंदगी गुजारने का मशवरा ना देती। यूसुफ बहुत अच्छे हैं फूफा, लेकिन बस मेरे दिल से उतर गए। शायद तुम्हें बात समझ नहीं आई बेटा, इसलिए उसने ऐसा किया। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। खानदानी बच्चियां ऐसी नहीं होती। एक निकाह में रहते हुए यूसुफ राना को पसंद कर सकते हैं, तो मैंने ऐसी कौन सी गलती की? ये मत भूलो, तुम किसी की बीवी हो। खुला का हक तो है ना मुझे। खुला का हक तो है तुम्हें, लेकिन हमारे खानदान में ये बहुत मायूब समझा जाता है। अल्लाह की मर्जी मानने से पहले खानदान की मर्जी जानना पड़ेगी। ये कैसा इस्लाम है? सबा,
कोई खास वजह खुला की? बस मुझे यूसुफ पसंद नहीं है। मेरा रकीब, मेरा रकीब, न मिले तो फिर उसे ढूंढना, उसे देखना, उसे चाहना। कभी दिन चढ़े कभी शब ढले, उसे सोते जागते सोचना। मेरा दुख है ये कि चला गया कोई दूर मेरे नसीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। क्या देख रही हो राना? मुझे समझ नहीं आता कि मैं एक ओल्ड पीस ऑफ फर्नीचर की तरह कैसे रहूं इस घर में। मैं कितनी आसानी से अपना घर किसी दूसरी औरत के हवाले करने को तैयार हो गई। अगर मैं बैठी रहूंगी तो आदिल कभी मुझसे अलहदा नहीं हो पाएगा। वो मुझे जाते हुए नहीं देख सकता, लेकिन उसे सबा का भी इंतजार है। मैं क्या करूं तुम्हारे लिए आदिल, क्या करूं?